तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ विज्ञान भैरव तंत्र की एक रहस्यमयी और अमूल्य विद्या साझा करने जा रहा हूं। 3 स्टेप ब्रीदिंग की एक प्राचीन पद्धति जो आपको देवताओं जैसी चेतना प्रदान कर सकती है। हम अक्सर जीवन और सांस को एक ही समझते हैं, क्योंकि सांस जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ चली जाती है। दरअसल यही श्वासें हैं जो चेतना और जीवन के विविध रूपों को जीवंत करती हैं, चाहे वो पशु हो, मानव हो या फिर कोई देवता। जैसे जैसे सांसों की प्रकृति में बदलाव आता है, वैसे वैसे व्यक्ति की चेतना और जीवन की दिशा भी बदल जाती है। जहां एक भारी और निचले स्तर की सांसें किसी इंसान को पशुता की ओर ले जाती हैं, वहीं उच्च स्तर की सांसें उसी इंसान के भीतर दिव्यता को प्रकट कर सकती हैं। इसके हैं भारी, अशुद्ध सांसें जीवन को भी नीचे ले जाती हैं, दुख, तनाव और उलझनों की ओर, जबकि हल्की, शुद्ध और उच्च स्तर की सांसें जीवन को ऊर्जावान, शांत और उच्चतर बना देती हैं। मनुष्य इन दोनों स्थितियों के बीच खड़ा है। यदि वह अपनी सांसों को नीचे गिरा दे तो उसका जीवन भी नीचे चला जाता है और अगले जन्म में वह निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन यदि वह इन्हीं सांसों को उठाना सीख ले तो उसकी चेतना देवताओं जैसी बन सकती है। और यहीं पर आता है मैनिफेस्टेशन का वह बेत्य, वह बिंदु जहां विचारों को भौतिक रूप में बदला जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम भी उस उच्च गति और चेतना को प्राप्त कर सकते हैं? तो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव एक विशेष तकनीक का जिक्र करते हैं, 111 सांसों की विधि, जिसे सोहम विद्या कहा जाता है। यह विधि सांसों की एक विशेष लय और तरंग पर केंद्रित है। यदि इसका अभ्यास प्रतिदिन केवल 111 बार भी किया जाए तो कुछ ही दिनों में यह साधक की चेतना में जबरदस्त परिवर्तन ला सकती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी विकसित चेतना वाला व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सोहम विद्या का इतिहास कोई नया नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुराना है। यह वेदों और उपनिषदों में भी उल्लेखित है। अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आत्मा और ब्रह्म, व्यक्ति और सर्वव्यापी चेतना एक ही हैं, और इसी अनुभूति तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सोहम विद्या। भगवद गीता में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इन दोनों के बीच आत्मा ही वह तत्व है जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। जब हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मन ही मन सोहम का जाप करते हैं। इसका अर्थ है कि हम सो और हम की ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास की प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं। अगर आप गौर करें तो हर श्वास लेने पर स्वगत की ध्वनि भीतर गूंजती है, और हर श्वास छोड़ने पर हम की ध्वनि। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है, बल्कि यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शंकर का भी गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु कहते हैं, यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक स्तर पर ले आते हैं तो आपके जीवन का 15-20% हिस्सा आपकी इच्छा के अनुसार घटता है। यदि आप अपने मन को एक विशेष जागरूकता पर ले आएं, तो जीवन का 50-60% हिस्सा वैसा ही होने लगता है जैसा आप चाहते हैं। और अगर आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लें तो आप देखेंगे कि जीवन का लगभग 60% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में
उस सबसे ताकतवर उपकरण को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर पल हमारे पास होता है, हमारी सांसें। जब हम गहरी और शुद्ध सांसें लेते हैं तो हमारा मन स्पष्ट होता है और हमारी ऊर्जा हमारी इच्छाओं से एक हो जाती है। योग और तंत्र की प्राचीन परंपराओं में नाड़ियों का उल्लेख हमारे जीवन में शक्ति प्रवाह को समझाने के लिए किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला शरीर में 2 अलग अलग ऊर्जा धाराएं हैं। एक चंद्र पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी सूर्य पक्ष का।